हेलो ऑल स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज का हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो क्या है? संस्कृत पद भाग की शिक्षण विधियां। हमारी जो अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां चल रही हैं किसकी? संस्कृत विषय की। किसकी चल रही हैं? संस्कृत विषय की अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां चल रही हैं, जिसमें हमने क्या है कि जो अपन का सामान्य परिचय होता है शिक्षण विधियों का, शिक्षण विधियां कहते किसे, वो बता दिया। फिर और जो क्या है कि गद्य की शिक्षण विधियां आपके लिए अवगत करा दिए। कराई कि नहीं? इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ करके आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संस्कृत पद शिक्षण विधियां। किसकी? संस्कृत पद शिक्षण विधियां। और हमने क्या है कि व्याकरण की जो शिक्षण विधियां अति महत्वपूर्ण, कैसी? अति महत्वपूर्ण व्याकरण की जो शिक्षण विधियां, उनके बारे में भी विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ के क्या अध्ययन करेंगे कि संस्कृत पद भाग की क्या शिक्षण विधियां हैं, अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां। ओनली कितने मिनट में? 10 मिनट में हाईएस्ट। हाईएस्ट 10 मिनट में हम इनका अध्ययन कर लेंगे। तो देखो भाई साहब, कि पहली बात तो ये बताओ कि जो हम संस्कृत पद भाग पढ़े हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज एम? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? रसानुभूति, यानी रस की अनुभूति करना ही किसका उद्देश्य है? अपन के पद भाग का है। जैसा अपन बोलते हैं कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। समझ रहे हो ना कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे और मोती मानस चून, ऐसे कहते हैं ना अपन। तो इसी प्रकार की इससे एक रस की अनुभूति होती है, समझ रहे हो ना? इससे एक लयबद्धता, तारतम्यता की अनुभूति होती है। तो किससे होती है वो? पद्य भाग से हमें होती है। तो समझ रहे हो ना? अन्वय, यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे अन्वय। अन्वय क्या होता है? तो अन्वय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। अन्वय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। लेकिन हमें तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार हुए। सही है कि नहीं है? कौन कौन से प्रकार हो? तो एक होएगा अपन का खंडान्वय, एक होएगा अपन का दंडान्वय। दंड किसे कहते हैं? वाक्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? दंड। दंड कहते हैं वाक्य को। और खंड किसे कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को खंड कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमारी पहली शिक्षण विधि क्या हो जाएगी पद्य भाग की? खंडानवन शिक्षण विधि। कौन सी? खंडानवन विधि। कौन सी? खंडानवन विधि या सामूहिक शिक्षण विधि। यानी खंड खंड के जैसे जैसे एक बड़ा हुआ है, जैसे रामायण है। अब रामायण की चौपाई है। रामायण की चौपाई है ना कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, ऐसे है तो है। तो अपन कैसे? सबसे पहले क्या है कि तुलसी या संसार में, फिर अपन को कोमा लग जाए। फिर क्या है कि भांति भांति के लोग, फिर अपन को पूर्ण विराम लग जाए। और सब सो हिलमिल चालिए, फिर चालिए पे लग जाए एक कोमा। फिर वो जो नदी नाव संयोग, जिस तरह नदी और नाव का संयोग होता है इस तरह, तो अपन को पूरा विराम लग जाए। समझ में आयो कि नहीं आयो? आ जाए वो। तो ऐसे अपन क्या आ जाएगी, खंड खंड के करके फिर पढ़ेंगे अपन। तो ये क्या है कि एक तो अपन के पद्य शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी है? सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे उत्तम विधि है। कौन सी? खंडानुवाद विधि। कौन सी? खंडानुवाद विधि। श्लोक व पद्य के मूल भाव पर आधारित है। समझ रहे हो ना? श्लोक और पद्य, यानी कि संस्कृत में तो श्लोक होते हैं और पद्य भी होते हैं। पद्य यानी कविता वगैरह जो भी होते हैं ना, जिससे हमें रस की अनुभूति होती है। किसकी रस की अनुभूति होती है? वो अपन के पद्य भाग में आ जाते हैं। जैसे श्लोक होते हैं, ये आधारित है। समझ रहे हो ना? श्लोक और पद्य पे आधारित है कौन सी विधि? खंडानुवन विधि। ये कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। समझ रहे हो ना? मनोविज्ञान यानी खंड खंड यानी टुकड़े करेंगे तो हम अपने मनोविज्ञान यानी चिंतन के आधार पर करेंगे, यूं ही नहीं कर सकते अपन। और क्या? छात्र सक्रिय है। इसमें क्या है कि छात्र सक्रिय रहता है, यानी कि जो गीत गाएगा वो छात्र ही गाएगा। कौन गाएगा? छात्र ही गाएगा। कैसे स्तर की है? निम्न स्तर की। अपान के लेवल की है। कौन सी? लेवल 1 की है। कौन सी? लेवल 1 की। किसकी? यानी कि निम्न स्तर की है। इसमें संज्ञा सर्वनाम के ज्ञान हेतु, यानी कि अब हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो उसके ज्ञान हेतु हम जो वाक्य या पद भाग है उसमें कह के कम केन, कह के कम केन के द्वारा प्रश्न पूछते हैं। किसके द्वारा? कह के कम केन के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। किसमें? पद भाग से प्रश्न पूछते हैं। तो आगे क्या? तो ये हमारी कैसी है? ये खंडानुवाद विधि। खंडानुवाद विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र सक्रिय रहे, अध्यापक निष्क्रिय रहता है। सर्वश्रेष्ठ विधि है किसकी? पद्य शिक्षण की। श्लोक में पद्य मूल भाव है, रसानुभूति कराती है, और के कम केन के द्वारा प्रश्न पूछते हैं अपन। अगली कौन सी आ जाएगी अपन की? खंडानुवन विधि। कौन सी आ जाएगी अब अगली अपन की? खंडानुवन विधि। नहीं, खंडानुवन तो है कि अब अपन अब आगे दंडानुवन। लेकिन दंड का मतलब क्या होता है? दंड का मतलब होता है बैग।
क्या होता है? वाक्य। ये व्याकरण पर आधारित विधि है। कैसी विधि है? व्याकरण पर आधारित विधि है। कौन सी? दंडानुबंध विधि। जैसे अपन के लिए एक श्लोक दे दिया है, श्लोक दे दिया, फिर उसका हम क्या है कि व्याकरण के अनुरूप, समझ रहे हो ना, व्याकरण के अनुरूप अर्थ ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? अर्थ ग्रहण करेंगे। कैसी विधि है? व्याकरण पर आधारित विधि है। कौन सी? दंडानुबंध विधि। जिसमें दंड शब्द का अर्थ क्या होता है? बैक होता है। दंड शब्द का अर्थ क्या होता है? बैक होता है। लेवल कैसा है? और लेवल भाई साहब दंड है यानी डंडा है, और डंडा तो वही सहन कर सके कौन, जाको लेवल यानी बड़ो आदमी खा सके। समझ रहे हो ना, हाई लेवल की हो जाएगी दंडानुबंध विधि। और खंड खंड के तो वह लगे करे, समझ रहे हो ना, कैसे वह लगे करे। जैसे बाप दे दियो कुछ चीज अपन ने, और वहां दियो टोरा फेंक, टोरा फेंक और तुरंत भी खंड खंड की हैगी ना, अलग अलग हैगी। तो खंडानुबंध विधि तो किसकी आ जाएगी? प्राथमिक स्तर की। और दंडानुबंध किसकी आ जाएगी? बड़े स्तर की यानी उच्च स्तर की। और इसमें क्या है? छात्र निष्क्रिय रहते हैं। और समझ रहे हो ना, जब आदमी बड़ो ही हैगो, तो बड़ो हैगो तो ये थोड़ी है भाई की चलेगी, इसका मतलब वो चुप रहेगा, लेकिन दूसरे की तो चलेगी। जैसे अध्यापक है तो उसकी चलेगी। तो ये कैसी है? अध्यापक केंद्रित, छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं। इस विधि में श्लोक पद से, समझ रहे हो ना, यानी इस विधि में जैसे कोई श्लोक दे रखा है या फिर कोई पद दे रखा है, तो उसमें जो कर्ता और क्रिया विशेषण अव्यय आदि को हम छाटेंगे। अब भाई साहब कैसे छाटेंगे? मेन मैटर तो ये ना, कैसे छाटेंगे? तो अपन उनसे प्रश्न करेंगे, पद भाग से प्रश्न करेंगे। कैसे? कि रहीमन पानी राखी और बिन पानी सब सुन। तो रहीमन क्या कहना चाहता है? समझ रहे हो ना, रहीमन क्या कहना चाहता है? तो क्या से अपन प्रश्न करेंगे। और कौन कौन कह रहा है? समझ रहे हो ना, पानी नहीं रहने के लिए कौन कह रहा है? तो कौन कह रहा है? कर्ता। कर्ता कौन? रहीमन। तो ऐसे ही हो जाएगा। कर्ता क्रिया विशेषण अव्यय आदि से हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछकर इन्हें छाट लेते हैं। समझ रहे हो ना। अब भाई साहब ये कैसी अमनोवैज्ञानिक, कैसी विधि? अमनोवैज्ञानिक। वो तो है साइकोलॉजिकल, ये है मनोवैज्ञानिक भाई साहब, वो चिंतन पे आधारित है, क्योंकि बालक की विधि है। ये अपन का बड़ेन की विधि है, बड़ेन की है तो मनोवैज्ञानिक रटंत विद्या पे ध्यान देंगे। समझ रहे हो ना, रटंत विद्या पे, जैसे अपन की निगमन विधि है ऐसे ध्यान दे देंगे हमें कहीं में, अपन की दंडानुबंध विधि में। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये दोनों अति महत्वपूर्ण पद भाग की संस्कृत की शिक्षण विधि समाप्त हो गई है गई कि नहीं है गई? समझ में तो आ गई होंगी। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। इसी प्रकार से हम अगली जो क्लास आएगी उसमें पुनः अच्छे तरीके से, और जो हमारी अति महत्वपूर्ण, अब अपन का पद हो गया, और इसके बाद क्या आएगी? अनुवाद की शिक्षण विधि आएंगी दो चार, और दो चार और आएंगी ज्यादा से ज्यादा अगली क्लास में, मतलब ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या है, LSRW जो अपन के भाषाई कौशल है, समझ रहे हो ना, संस्कृत के जो भाषाई कौशल है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 क्लास के अंदर पूरी संस्कृत की शिक्षण विधियां समाप्त हो जाएंगी। क्लास 10 मिनट से ऊपर की नहीं रहेगी, 10 से 12 मिनट की हो जाएगी। समझ रहे हो, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, तुम्हारी समझ में आ जाएगी। तो सभी के लिए राम राम। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।